हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 2025 का 15वां लेक्चर। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का सॉल्व पेपर क्वेश्चन बैंक 2022 का सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हम लोग 40 सवाल रीजनिंग 40 सवाल जीके जीएस का और 30 सवाल मैथ, 30 सवाल रीजनिंग का। सोचिए 30 सवाल मैथ यानी 30 चैप्टर रिवीजन होने वाली है। 30 सवाल रीजनिंग का तो 30 चैप्टर आपका रिवीजन होने वाले, यानी यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट जो है आपको रिवीजन होने वाली है। और वो भी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, ज़बरदस्त विश्लेषण के साथ हम लोग मैथ और रीजनिंग के सवाल पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे सवाल बनते हैं, कितना। और वो भी जो शॉर्ट ट्रिक्स बनेगी वो शॉर्ट में पढ़ेंगे, और जो बेसिक है वो बेसिक भी जानेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़ रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेटफॉर्म बुक की जो हमारा वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस है, इसमें 30 सेट प्रैक्टिस है। आज मेरा 15वां लेक्चर है। इसी बुक का मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लीज़ सारे विजिट कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल हम लोग आते हैं। प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। पहला सवाल है कि पंचायती राज संस्थानों में प्रशासन के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज संस्थानों में पंचायत के जो 3 स्तर होते हैं, ये तो बेसिक सवाल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, गोलीय दर्पण के लिए कोई वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच में क्या संबंध है। देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होती है, ये हम लोग जानते हैं, मतलब उत्तर ये दर्पण का सूत्र है। अब f बराबर होती है r/2, तो ये f की जगह हम r/2 ये लिख सकते हैं, 2 डायरेक्ट ऊपर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो u भी और u प्लस भी इज इक्वल टू 2/r, ठीक है। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है r बराबर क्या होगी, तो r बराबर क्या होगी 2, ये 2 इससे गुना होगा तो 2u भी बटे u प्लस भी, यही होगा ना। तो यही दोनों का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। r बराबर 2u भी प्लस u बटे भी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 4 का स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का 4 थीटा। देखिए ये भी सवाल शानदार है। सबसे पहले हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा जो है यह दिया गया है, यह साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, ये स्क्वायर चल गया तो सिर्फ स्क्वायर होने को बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बचेगी, और प्लस 1 ये बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक समझ गए। जस्ट अगला वाला भी यही करेंगे, फिर वह क्या बचेगा, तो यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 4 में था तो स्क्वायर में निकाल दिया तो एक स्क्वायर बच गया, बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बच रहा है, ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, ये होती है ना। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और यह कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया प्लस 1, ये बच जा रहा है ऊपर में, और नीचे क्या बच जा रहा है, नीचे आपका हो जा रहा है नीचे से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बच जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगला भी जस्ट यही होगा, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगी, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ भी हो जाएगा ना। अब सेक स्क्वायर थीटा एको को कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ और एगो ऊपर में, और ये नीचे और एगो ये,
चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ये, हाँ ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 1 हो जा रहा है +1, और यहाँ पर हो जा रहा है आपका सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा और 1 - tan स्क्वायर थीटा इसका टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो ये ऊपर में 1 बच जा रहा है, 1 और 1 2 इजिकल टू 2, मतलब 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये सेक स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। चलिए यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होती है 2πr/h+r, तो 2 का बाय 2 लिखेंगे, ठीक है। पाई का मान आंसर में दिया है, यानी पाई का मान पाई ही लिखेंगे, पाई का मान हमें उतारना नहीं है, ठीक है। आर कितना दिया है 7, तो 7 लिखेंगे, इंटू h+r, h मेरा कितना दिया है 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो 22 और गुना 7, तो 22 दूनी 44 हो गया, 44 गुना 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 308 पाई, ऑप्शन नंबर 308 पाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 2 पाइप ए और बी 1000 लीटर की टंकी को 5 घंटे और 6 घंटे में भर देती है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 1800 लीटर वाली एक खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए की क्षमता हमें पहले निकालना पड़ेगा, ए की क्षमता कितना है, तो 1000/5 से भाग देंगे, ए 5 घंटे में भरता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 200 लीटर प्रति घंटा में भर ले रहा है, ठीक है। बी की क्षमता कितना हो जाएगा, वही 1000/6, ये 6 घंटा में भर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 500/3 लीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा हो जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए और बी को 1800 भरना है, तो ऊपर में लिखेंगे 1800 और इसकी क्षमता कितनी थी 200 + 500/3, तो 200 + 500/3, तो इसको जोड़ देंगे 200 + 500, ये 5 है बटे 3, ये हो गया 3 दूनी 600, 6 और 5 1100, 1100/3, यानी 3 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800 इंटू 3/1100, तो ये 2 0 ये 2 0 करिए, 18 × 54/11, 54/11 घंटा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 54/11। नेक्स्ट आते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित ना करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने को किस प्रकार से सहायक होते हैं। तो याद रखना, ये जो पहला ऑप्शन दिया है यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया करके CFC का निर्गमन को कम कर देता है, पहला ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि कुल कितने तत्वों में से कितने तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हुई है। देखिए टोटल जो आधुनिक आवर्तसाली में कितने तत्व हैं 118, इसमें से जो है ना आपका 24 ऐसे तत्व हैं जो प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी प्रक्रिया के माध्यम से ही इसका खोज हुआ है। तो 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला के आधार पर, और टोटल कितना 118, तो 118 24, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है, कौन सा एक जो चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त तो चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 6 डिब्बे ABCDEF एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है, किंतु इसी क्रम में जरूरी नहीं। B को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा, यानी ऊपर 1 2 3 4 5 6 को ऐसे हैं। B को कहाँ रखा है, ऊपर से दूसरे स्थान पर, ठीक है। D को A और B के बीच में रखा हुआ, यानी A अगर यहाँ है तब ना बीच में D आ जा रहा है, फिक्स है। अब बोल रहा है कि E D से नीचे किसी स्थान पर है, यानी E फिक्स है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। अब बोल रहा है E और D के बीच में केवल एक डिब्बा, यानी E फिक्स है, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि E और D के बीच में केवल एक डिब्बा, यानी वही A हो जाएगा। F जो है सबसे निचला नहीं है, तो F यहाँ हो जाएगा, बचेगा C, तो सबसे नीचे C आ जा रहा है, तो कौन सा डिब्बा
नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है, तो ई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, देखिए 15वां सेट प्रैक्टिस 24 अगस्त 2022 में ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट में पूछा गया टोटल सेट प्रैक्टिस लेकर आया, सोल्व पेपर क्वेश्चन बैंक के रूप में जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक और आप भी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल और सॉल्व पेपर जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ अगर कोई लाता है तो वो मेरा यूट्यूब चैनल यानी आपका अपना चहेते यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर है। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन वात्सल्य योजना की नीतिगत मानदंड 2022 के किस महीने की पहली तारीख से लागू हुई थी, तो यार रखना ये अप्रैल के पहली तारीख से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, यानी अगर माना पुत्र की आयु x है तो उसका पिता की उम्र कितना हो जाएगा 7x। अब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी, यानी 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, और ये जो है ना पिता की उम्र से 5 गुनी हो जाएगी, कौन, उसका बेटा का उम्र। तो 5 गुना, अगर 5 गुना इधर कर देंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, अगर तो क्यों ना इधर ही 5 गुना कर देंगे ताकि बीच में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, तो 7x + 3 इजकल टू इधर 5x, इधर 5 दिया 15। ठीक है, ये 2x उधर इधर आ जाएगा तो 2x और उधर 3 उधर घट जाएगा तो 12, यानी x इजकल टू 6 निकला। तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 6, और पिता की वर्तमान आयु कितना माने थे 7x, तो x की जगह 6 बैठा था, 6 7 42, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 42 साल उसका उम्र है। अगला सवाल, 9 से 10 गया, 10 से 22, 22 से 69, 280, 9 से 9 एकम 9, 1 जोड़ दिया, 10 दूनी 20, 2 जोड़ दिया, 22 दिया 66, 3 जोड़ दिया, 69 चौक कितना होती है 276, हाँ 276, और 4 तो जोड़ देंगे तो 280 डेफिनेटली आ जाएगा। अब 280 में 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो 28 5 1400 और 1400 और 5 जोड़ देंगे तो 1405, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रैखिक समीकरण 5x - 3y = 7, 7x + 4y = 18 कितने हल हो सकते हैं, कितने हल यहाँ पर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण में लिख लेते हैं 5x - 3y = 7, इधर हो जाएगा आपका 7x + 4y = 18। ठीक है, तो हल करते हैं। सबसे पहले a1 कितना है 5, a2 कितना है 7, 5/7। ठीक है, तो 5/7, वही b1 कितना है 4, b2 कितना है आपका 4, सॉरी b1 कितना 3, ये 4 कट रहा है, नहीं बराबर नहीं है, यानी अगर जिस वक्त बराबर नहीं होगा तो इसमें से केवल एक ही हल होगा, ये याद रखना। ठीक है, या पूरा कितना हल, अगर फर्स्ट में ही नहीं कट रहा है, नहीं बराबर हो रही है, तो केवल एकमात्र ही हल होगी, ये याद रखना। और सारे अगर बराबर हो जाते, सारे तीनों a/b, b/c, c1/c2, ये सारे अगर बराबर हो जाते तो जो है अनेक हल होते। ठीक है, और पहला वाला बराबर होता, दूसरा वाला अगर नॉट इक्वल टू होता तो कोई हल नहीं। तो ये याद रखना, यहाँ पर बोल रहा है एक हल, काहे की शुरुआत में ही नहीं कट रहा है। अगला सवाल, 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है, चालक के सिरों के विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर हमें ज्ञात करना है, तो v = IR होती है, ये तो मेरा टर्ट आया एकदम फॉर्मूला है। I कितना है 5 है, R कितना है 2 है, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, R मेरा 2 था, I 5। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। लीप वर्ष को किसको बोलेंगे, जो 4 से कटेबल है, लास्ट 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट अगर 4 से कटेबल है तो वो लीप ईयर है। देखिए लास्ट 12, 4 के पढ़ा मादान 12, 4 थे 12, तो ये एक लीप ईयर है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 6 डॉक्टर KLMNOP एक सीधी पंक्ति रेखाखंड बैठा हुआ, मतलब 6 को सबसे पहले जगह बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उत्तर हाँ सभी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब n जो है L के बीच में केवल O बैठा हुआ है, अगर n को कहीं बैठाएंगे तो L को कहीं बैठाएंगे तो O बीच में बैठ रहा है। ठीक है, L और K के बीच में केवल P बैठा हुआ है, L और K के बीच में केवल P बैठा हुआ है। ठीक है, K M के दाएं ओर से 5वें स्थान पर, K जो है M के दाएं से 5वें स्थान पर, ठीक है 5वें स्थान पर है।
अब बोल रहा है एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? एन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ होटल डॉर्मेट्री है, कुछ जहाँ दे दिया हल्का सा टच करना है, कुछ होटल डॉर्मेट्री है, ठीक है। कुछ गेट शेल्टर है, कुछ गेट मतलब फिर वहां पर कुछ हल्का सा ही टच करना है, कुछ गेट क्या है? शेल्टर है, तो शेल्टर हल्का सा टच करना है, शेल्टर, ठीक है। अब कुछ होटल, ये बोल रहा है कुछ शेल्टर फैंस भी है। अच्छा, सभी शेल्टर फैंस है तो सभी शेल्टर को घेर देंगे, फैंस, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ गेट डॉर्मेट्री है, कुछ गेट जो है डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री से टच है नहीं, पहला गलत। कुछ फैंस गेट है, कुछ फैंस जो है वह गेट है, बिल्कुल सही। कुछ होटल शेल्टर है, कुछ होटल शेल्टर है, इससे दोनों टच है नहीं, तो पहला खाली दो सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से कौन से शहर में है स्थित है? सॉरी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबसे पहले इसके बारे में बहुत कुछ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कर जितना भी चीज़ बता रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा और सुनिएगा, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यार ना 1861 में। किसके द्वारा किया गया था? तो यार ना अलेक्जेंडर कनिंघम, इसी के द्वारा नई भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो स्थापना किया गया था, ठीक है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये सवाल पूछा जाता है, तो यार ना संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय इसी के अधीन आता है, ये याद रखना, ठीक है। लगभग अब तक जो है कितने पुरातात्विक स्थल, प्राचीन स्मारक की खोज जो है प्रबंध कर दिया गया? तो लगभग 3600 प्लस अब तक खोज हो चुकी है, ठीक है, याद रखना 3600 प्लस अभी तक खोज हो चुकी है, ठीक है। भारत के एक सवाल और भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक के जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो यार ना भारतीय पुरातात्विक जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की खोज की थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो यार ना यहाँ सबसे बड़ी संख्या 663 है, तो 663 लिख देते हैं, ठीक है। इसके तीसरे अंक, शुरुआत हमेशा इधर से होगी, ठीक है, 1 2 3 यानी 3, तीसरा अंक कौन हो गया? 3। इकाई नहीं बोलता तो उल्टा चलते, लेकिन तीसरा अंक बोल दिया तो तीसरा लास्ट वाला। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी कितना हो जाएगा? 216 लग रहा है, हाँ 216। इसके दूसरे अंक, ठीक है, दूसरे अंक कौन हो गया? 1। इसका जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 4, 3 और 1 को 4, कितना जोड़ेंगे? 4। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जनन में मूल घटना क्या है? जनन में मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रकृति। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मांग वक्र के बारे में सही नहीं है? कौन सा जो है मांग वक्र के बारे में सही नहीं है? पहला बोल रहा है कि यह विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्राओं का प्लांट है, तो ये तो सही लग रहा है, पहला सही है। यह विभिन्न समयों पर मांगी गई मात्रा, नहीं, समय से मतलब नहीं है, तो बी राइट गलत खाली हो जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है, यानी हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? तो यार ना है, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दे रहा है यानी ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, उसी को ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकृत हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। हाइड्रोजन अगर त्याग कर रहा है तो वह ऑक्सीकृत हो रही है, याद रखना है, ऑक्सीकृत हो रही है। चलिए अगला सवाल, 5 से 6 फिर 10 फिर 12 फिर 15 खाली जगह 20 24 क्या बनेगा? देखिए 5 से 6, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, हाँ देखिए ना यहाँ 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, नहीं 5 3 15, 5 चौक 20, अल्टरनेट जा रहा है, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक विलयन में 5 मिलीलीटर मात्रा HCl के दिए गए विलयन 5 मिलीलीटर मात्रा में पूर्णतः उदासीनीकरण हो जाती है। यदि हम, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, ये अम्ल है, ये क्षार है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी ये अगला क्या बन जाएगा आपका अम्ल और लवण है ना, तो क्षार बन जाएगा। नहीं, अम्ल और क्षार को लवण बन जाता है, तो इसी को उदासीनीकरण कहा जाएगा। तो यदि हम NaOH के सब उसी विलयन में 10 मिलीलीटर मात्रा लेते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में आवश्यक HCl की विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी। सवाल बहुत ज़बरदस्त किया है। तो अगर मान के चलो HCl, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पर 5 है और HCl 5 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 कर दिए तो HCl भी तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कोशिका में कौन सी जगह से ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। जबरदस्त सवाल है। तो यार पायरुवेट जो है ना, वो ग्लूकोज से पायरुवेट कोशिका द्रव्य में बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में जो है ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। यह जो है एक ग्लाइकोसिस प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, हमेशा याद रखना। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया जो 2 ATP ऊर्जा का एक अतिरिक्त लाभ है, उसी को जो 36 ATP ऊर्जा में प्रदान या तोड़ देता है ना, वही है। तो ठीक है, तो याद रखना है कोशिका द्रव्य में ही जो है ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, STM को RUL कहा गया। SRSTULM, अच्छा एक हो इधर उधर चल गया। ठीक है, फिर यहाँ OPJKQR, बस वही है। देखिए सी नंबर में STCDRS, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नुब्रा स्योग हुंजा नदी किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना, ये जो है ना सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नुब्रा स्योग हुंजा सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी घाटी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, ये हमेशा याद रखना। इसके जो पंच नदी जो है, पंच तंत्र जो पंच नदी है, इसके सहायक नदियों के रूप में जाना जाता है, जैसे सतलज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, इसे पंच नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो यार ना 2880 किलोमीटर और 1114 किलोमीटर जो है हमारा भारत में केवल दौड़ता है। टोटल लंबाई 2814 किलोमीटर इसकी है। ठीक है, चलिए अच्छा, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह कहाँ होती है। तो कैलाश पर्वत है ना, वहाँ के दक्षिण क्षेत्र में एक मान सरोवर झील है, वहीं से यह उत्पत्ति होती है, मान सरोवर झील से। और यहाँ से सतलज नदी भी निकलती है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है और सिंधु नदी भी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सिंधु नदी कहाँ जाकर मिल जाती है। तो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, जंतु प्रजनन के संबंध में कौन सा कथन गलत बता रहा है। प्रजनन के गलत कथन में कौन सा कथन गलत है। पहला बता रहा है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होती है, गलत, पहला ही गलत बता रहा है। ठीक है, यह जो मानव मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ हो रही है, गर्भाशय में। तो यह मानव मादा में निषेचन फैलोपियन नलिका ट्यूब में होती है, ना कि गर्भाशय में। अंडाणु का निषेचन जो है ना, वह फैलोपियन ट्यूब में होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ना कि गर्भाशय में। तो इसीलिए पहला वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है, अमीनाबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल होती है, सही है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, सही है। पुनर्जनन प्रजनन अंग के समान नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत खाली बता दिया गर्भाशय। ये तो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है ना, नलिका में होती है, ना कि गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, खाली एक गलत है। चलिए 29 नंबर सवाल आते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई मंजिल योजना के तहत प्रतिभागी को 9 से 12 महीने के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इसमें कम से कम 3 महीने कौशल प्रशिक्षण के लिए समर्पित करना होगा, 3 महीने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो यार इसकी कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 8118 यह जो है किससे विभाज्य है, देखते हैं। तो 5 से तो विभाज्य डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि अंतिम
5 से उसी शब्द मतलब कटेगा जो अंतिम शब्द या तो 5 है या 0। 8 शब्द नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि अंतिम 3 वर्ड जो है, अंतिम 3 वर्ड जो है वह 8 से कटना चाहिए। तो 8 एकम 8, 9, 10, 11, 3, 38, 8 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 6 से, तो 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, तो 2 से लास्ट में सम संख्या बिल्कुल सही है। 3 यानी सबको जोड़ दोगे, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 18, 18 आता है 3 का पालन, बिल्कुल। तो 3 टोटल को भी काट देगा, यानी 6 भी काट देगा। 2 काट दिएगा, 3 काट देगा, तो 6 भी काट देगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक केमिस्ट्री का। तो यार धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। डेका मतलब 10, ठीक है, 10, हाइड्रेट मतलब पानी, तो 10 पानी कितना सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 इंटू 10H2O, ये होती है धवन सोडा की सूत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर सवाल। 27 को 140 कहा, 22 को 115, तो 32 को क्या बोलेंगे? 27 को 140, 27 पाँचे कितना होती है? 7 पाँचे 35, 3 बचा, 5 दूनी 10, 135 और 5 जोड़ दिया तो 140। 22 पाँचे 110 और 5 जोड़ दिया 115, बिल्कुल सही। 32 पाँचे 160 और 5 जोड़िए 165। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया? अमेरिका से क्या लिया गया? तो जानना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिक्र है, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है यह कहाँ से ली गई? तो याद रखना ये जो है वह मौलिक अधिकार USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों को कभी निलंबित भी किया जा सकता है, जैसे आपातकाल के दौरान, लेकिन हाँ उन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे जो है दरकिनार यानी हटाया जा सकता है सारे अनुच्छेद, ठीक है। तो इसको छोड़ करके मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में कितना था, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना मौलिक अधिकार मूल संविधान में जो है ना मौलिक अधिकार 7 थे। मौलिक अधिकार बोल रहे हैं मतलब समानता का अधिकार कितना था? तो 7, ठीक है। एक जो है अधिकार जो है आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। ये जो है ना आपका कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन से हटा करके कानूनी अधिकार में ले आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया, ये भी सवाल जान लेते हैं। संसदीय सरकार इंग्लैंड से, मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 के आदेश के तहत हुई थी? तो ये जो है ना केसी नियोगी, इसी की अध्यक्षता में होती है और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष भी यही थे, केसी नियोगी, ठीक है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 22 नवंबर 1951। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुजाता पार्क में पूर्व की ओर अपना चेहरा करके खड़ी हुई, यानी इधर करके खड़ी हुई, ठीक है, पार्क में। अब बोला कि वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती, यानी वामावर्त मतलब बाएं साइड 135 डिग्री। अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ गया 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ गया 45 डिग्री, तो 135 डिग्री इधर चल गया, यहाँ आ गया अभी। अब बोल रहा है कि 90 डिग्री फिर वामावर्त घूम गया, तो 90 डिग्री फिर वामावर्त घूम जाएगा, मतलब 90 डिग्री 45 यहाँ आ गया, 90 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, 45 डिग्री दक्षिणा यानी फिर राइट साइड यहाँ फिर पीछे ही हो गया, ठीक है, पीछे ही हो गया। तो ये बोल रहा है अब शुरुआत से किस जगह पे और कितना जो है दक्षिण दिशा में है। तो याद रखना यहाँ शुरुआत यहाँ खड़ा था, यहाँ आ गया यानी 180 डिग्री आ गया, तो पूर्व की ओर खड़ा था पश्चिम की ओर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2021 भारत की प्रतिभाओं को संवारने और युवा लड़कियों को खेलों में भाग लेने और लैंगिक समानता के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो यार ना अंजू बेबी जॉर्ज, ठीक है, इसी ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, एक प्रकाश की किरण दो माध्यम से पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन को 30 डिग्री है।
पहले माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। देखिए, अगर मान के चलो आपतन कोण दिया गया है 45 डिग्री, यानी आपतन कोण यानी ये मेरा कितना है कोण आई, ठीक है। उसके बाद अपवर्तन कोण कितना दिया है 30 डिग्री, यानी कोण आर। तो यही होती है ना आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, यही होती है अपवर्तनांक बराबर। तो कोण आई बराबर कोण आर, बस इसी को तो भाग दे देना है। तो इसी को अगर हम भाग दे देंगे, सॉरी भाग नहीं देंगे, ये हो गया मेरा। तो साइन आई बराबर साइन आर होती है, ये होती है फॉर्मूला। देखिए फिर से लिख देते हैं, साइन आई और साइन आर। साइन आई मतलब 45 और साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√3 ठीक है। और साइन 30 का मान 1/2, तो 1 नीचे 2 नहीं डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में 2 नीचे भी 2, तो ऊपर में 2√2 बटे नीचे 2√2 और 2√2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, √2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जून 2022 तक स्थिति के अनुसार भारत के कितने प्रधानमंत्री चुने गए जो अपने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो कितने हो जाएंगे 6 टोटल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के आधार पर होती है, तो यानी 75 का 1। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह बहुमत दल के नेता को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अच्छा, कौन कौन ऐसे लोग थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन के प्रधानमंत्री बने थे। तो सबसे पहले मोरारजी देसाई, दूसरा हो गया चौधरी चरण सिंह, तीसरा हो गया वीपी सिंह, ठीक है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, और अभी वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। ये सारे जो है ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन कर के बाद ही प्रधानमंत्री देश के बने। तो टोटल 6, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जेड के मानों के साथ समीकरण में मूल समान होंगे। मूल समान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मूल समान बराबर क्या होती है b² - 4 ऐसे निकाल लेते हैं। b² यानी x जेड प्लस 1 का स्क्वायर, तो जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता जाएगा z² मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो z² प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस प्लस 2zx हो जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब b का स्क्वायर किए हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। b² माइनस 4a किसको माने z प्लस 4 को, z प्लस 4, तो यहाँ z प्लस 4 लिख देंगे। 4a हो गया, c कितना है 1, तो इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब इसी को हल करना है तो z², ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा 2xy माइनस 4x, 2zx माइनस 4z, ये गुना होगा ना, 4z और 4 4 16, तो ये हो जाएगा 2xy प्लस 2xy zx माइनस 4z माइनस 16, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे z² माइनस 2zx, और ये 16 में 1 घट जाएगा तो 15, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को अगर हल करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा
इसको तोड़ेंगे तो 15 एकम 15, और इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 3 में टूटेगा, तो x बराबर 5 और 3 हो जाएगा, और एगो 3। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कितने व्यक्ति माली, गार्डन और अभियंता, अच्छा कितने व्यक्ति माली यानी गार्डनर्स है, इंजीनियर नहीं है। गार्डनर्स है लेकिन इंजीनियर नहीं है। तो सबसे पहले माली तो एगो 56 फिक्स है, इंजीनियर यानी अभियंता के दौरान नहीं आना चाहिए, तो एगो 12 भी है। तो 56 और 12 को जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक डीलर ने अपने माल का 3/5 जो है 25% लाभ पर और शेष भाग का क्रय मूल्य पर बेच दिया। जैसे मान के चलिए 100 रुपया वह कोई माल का मूल्य है, ठीक है। अब जो 3/5 भाग है यानी 100 का 3/5 भाग, तो 5 दूनी 10 यानी 60 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 3/5 भाग ना, तो 5 दूनी 10, 20, 20 दिया 60। उसी को ना 25% लाभ पर यानी 125/100, 10 10, ये 5 दूनी, ये 5 दूनी 10, 5 5 25, ये 2 दिया 6 यानी 25 दिया 75, यानी 3/5 भाग का 25% लाभ पर कितना हुआ, 75 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमें 75 रुपया हो गया था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसका शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा था। 3/5 भाग कितना था, 60, शेष भाग कितना बचा था, 40 ना, टोटल हम 100 माने थे, तो 3/5 भाग 60 बचा, शेष क्या था 40। अब 40 और 1/15 कितना हो गया, 115। शुरू में कितना माने थे 100, अब कितना हो जा रहा है 115, कितना का लाभ हो रहा है 15%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। श्वास रंध्र जो है ना वह तिलचट्टा में पाया जाता है। बोरदोई शिला तूफान किस भारतीय राज्य में उठता है, तो याद रखना ये आसाम में उठता है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ क्या है 12 है, गुना को इसको छोटा ही कर लेते हैं, 12 है, ठीक है। गुना को माइनस कर दिया 3, उसके बाद फिर माइनस को प्लस कर दिया, फिर 2 है, भागा को गुना कर दिया, फिर 3, और ये सारे एक जगह बंद, ये दोनों एक ही है, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस को फिर भागा कर दिया ना, फिर 1 और माइनस को प्लस कर दिया 4। अब ये सारे फिर एक जगह हो गया, ठीक है, और भागा को गुना करके लास्ट में 4 से गुना कर देना, ठीक है। अब सबसे पहले इसको हल करेंगे तो 12 में 3 गया तो 9, 9 और इधर 3 दूनी 6, तो 9 6 15 हो गया। ये भागा 5 4 5 मतलब 5 तिया 15, तो 3 4 12। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जबरदस्त सवाल। चलिए सबसे पहले बोल रहा है कि F के बराबर है E बड़ा है D से, D के बराबर है A बड़ा है Z से, और Z से भी बड़ा है S, और S के बराबर है O, ठीक है, ऐसे ही दिया गया। अब बोल रहा है क्या F बड़ा है D से या बराबर है, बिल्कुल पहला सही है। O बड़ा है D से, O बड़ा है D, नहीं ये बड़ा नहीं है, बराबर हो सकता है बराबर नहीं है, तो 2 गलत है, पहला सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक होते हैं, तो ये रखना कच्चों के बीच जो भित्ति होती है ना वही सहायक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाइप ए और बी टंकी 15-20 घंटे में भर देती है, तीसरा पाइप सी पूरी तरह से 30 घंटे में खाली कर सकती है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, यानी सबसे पहले 15 भरती है, 20 भरती है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तीसरा वाला खाली करती है तो माइनस करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। एलसीएम लेंगे 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, माइनस 3 दूनी 6,
तो 4 और 3 7 में 5 गया, 7 में 2 गया तो 5 और बटे 60, तो 12 पचे 60 यानी 1/12 कितना आया 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 घंटे में तीनों भर जाएगा। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल ज़बरदस्त सवाल है। एक्स वाई फिर वाई एक्स 6 और 6 वाई दे दिया, फिर एक्स वाई वाई एक्स, तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा एक्स और वाई का मान हो जाएगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। ऐसे में क्या करते हैं, सामने सामने वाला गुना करते हैं, दूर दूर वाला गुना करते हैं। तो सामने सामने वाला गुना करेंगे यानी दूर दूर वाला, तो एक्स वाई इजकल टू 36 हो जाएगा, लिख सकते हैं। एक्स वाई इजकल टू 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इधर सामने सामने वाला गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। वाई स्क्वायर इजकल टू 6 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 गो वाई है। वाई स्क्वायर इजकल टू 6x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बटे 6। x बराबर वाई स्क्वायर बटे 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यह मान के चलिए वाई स्क्वायर बटे 6, तो यहाँ पर x बराबर ये हो गया, तो x इसके जगह पे हम ये वाई स्क्वायर बटे 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वहाँ लिखेंगे इस x के जगह हम लोग लिखेंगे इस x का मान कितना दिया है वाई स्क्वायर बटे 6, तो वाई स्क्वायर बटे 6 और इंटू एगो वाई भी है तो इंटू वाई इज इक्वल टू 36, यानी ये y का क्यूब हो गया। और ये 6 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा 36 216। तो इसका क्यूब हटाएंगे, इसका रूट क्यूब उधर जाएगा तो अंडर रूट क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब में यानी 3 बार में ए को निकल जाएगा, तो वाई इजकल टू 6 निकला। अब वाई इजकल टू 6 यानी यहाँ अगर 6 है तो 6 6 36 एक्स इजकल टू भी 6 हो जाएगा, तो दोनों का मान 6 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कार्यालय में फर्श की विमाएँ 5 मीटर और 3 मीटर है। 60 मीटर प्रति मीटर की दर से दीवारों का छत जो है पेंट की लागत से पेंट करना है, तो उसमें 7440 रुपये खर्च हुआ। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है 10 मल्लों के लेकर के। चलिए, तो 60 रुपये प्रति मीटर की दर से ले रहा था, तो सबसे पहले हम लोग 1 मीटर की दर से कितना ले रहा था वो हमें निकालना था। टोटल रुपया और जितना दर था वो उसको हमको भाग दे देंगे, तो 6 एकम 6 14 हुआ, 6 दूनी 12 तो 24 6 चौक 24, यानी 124 1 मीटर स्क्वायर मतलब मेरा इतना है। ठीक है, 124। अब 124 अगर मेरा जो निकला, यह कमरों के दीवारों के छत का कुल क्षेत्रफल निकला 124 स्क्वायर मीटर, मेरा इतना ही है। अब इसके जो फर्श का दिया गया है 5 गुना 3 फर्श, इसको तो निकाल देना है। ठीक है, कहे कि फर्श में जो हम लोग पेंट तो नहीं करते हैं, तो फर्श वाला हम लोग निकाल दें, तो 5 या 15 यानी 124 में 5 या 15 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 109। ठीक है, 109 मेरा निकल जाएगा। अब 109 मेरा क्या निकला दीवारों का क्षेत्रफल, तो दीवारों का क्षेत्रफल क्या होते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई इज इक्वल टू दीवारों का क्षेत्रफल, यानी 109 मेरा निकला था। ठीक है, अब ये लंबाई प्लस चौड़ाई मेरा निकल गया था कितना 5 और 3, ये दिया गया था ना फर्श की विमाएँ 5 गुना 3, तो 5 दिया 5 और 3 8 हो गया, 8 दूनी 16 16 एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 109 बटे 16। ये काट छाट करेंगे तो 6.8 मीटर लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि समीकरण इतना -13ax +7 - a इक्वल टू 0 है, तो एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है उल्टा, तो a का मान ज्ञात करना। अगर व्युत्क्रम है तो अगर मान के चलिए सबसे पहले अगर माना पहला मूल अल्फा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 1 बटे अल्फा, कहेगी जस्ट उसका उल्टा। अब बोल रहे इसको गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल बराबर क्या होती है अल्फा इंटू 1 बटे अल्फा बराबर c बाई ए, तो c मतलब कितना है 7 माइनस a बटे a कितना है a प्लस 3, बस इसी को तो हल करना है। a का मान यहाँ निकल जाएगा, तो a का मान यहाँ से कितना निकलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ a यहाँ अल्फा इंटू अल्फा, ये अल्फा अल्फा कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, यानी 7 माइनस a
बराबर a + 3 हो जाएगा। तो ये a उधर चल जाएगा तो 2a जुट जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा तो 4, यानी 2 2। तो a बराबर कितना निकला 2। तो वही तो पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा था ना a का मान, तो 2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट आते हैं, रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा लेती है। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति से 35 संतरे खाने में कितना मिनट लगेगा। तो और समय कम लगेगा ना, तो और समय कम लग नहीं नहीं 21 संतरे खा रही है और 35 संतरे, मतलब ज़्यादा संतरे खाए तो ज़्यादा समय लगेगा, सॉरी, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 21 संतरा बराबर में समय लग रहा है 60, तो 35 संतरा में कितना समय लगेगा, तो 60 गुना 35 बटे 21, 21 इधर नीचे आ जाएगा, 7 5 35, 7 तिया 21, 3 20 है, तो 5 दूनी 10 और 1 0, यानी 100 मिनट। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा 100 मिनट। अगला सवाल, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अमृत जो है, सॉरी 65 विद्यार्थी उत्तर मुख करके खड़ा हुआ है। अमृत जो है ना, वह पंक्ति के बाएं सिरे से 46वें स्थान पर, बाएं सिरे से 46वें स्थान पर कौन है, अमृत, ठीक है, बाएं सिरे से। उसके बाद जो है, जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, कासवी 14वें स्थान पर बाएं दाएं सिरे से। अमृत और कासवी के बीच में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हैं। तो टोटल अगर मान लिया जाए, टोटल इधर 46 हो गया तो 46 को ले लिए, इधर 14 हो गया तो 14 को ऑलरेडी दोनों, ये 14 को ले करके इधर बाकी सबको ले लिए, तो ये हो गया 6 4 10, 4 5 6 60, यानी इसको इधर और इधर मिला के 60 हो गया। तो बचा सिर्फ कितना, 5 ही बचेगा ना, पूरा पूरी 5 ही बचेगा जो बीच में रहेगा। तो टोटल 60 और 5 65, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा, केवल 5 बचेगा। अगला सवाल, समषष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या हो जाएगा। तो षष्टभुज यानी 6 को भुजा, तो 360 से 6 को भाग दे दीजिए, तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बाएं भुजा में बस 360 से भाग दे देना। अगला सवाल, कथन, परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच पा रही है। मतलब परिवहन की कर्मी जो है ना, वो हड़ताल में है, तो आना जाना तो परिवहन खत्म हो गया, तो कार्यस्थल पर जो एम्प्लॉय है वो अपने जगह पे समय पर नहीं पहुंच पा रही है। ये कथन बोल रही है। अब यहाँ पर कारण क्या बोल रही है, कारण बोल रही है कि नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं को अधिक उपयोग करना चाहिए। ये क्या मेट्रो का कहीं जिक्र था, इसका जिक्र नहीं था, और यहाँ पर संलग्न नहीं कर रहा है, ये जो है ना बैठक नहीं, मतलब कथन के आधार पर नहीं है। बहुत सारे लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवा का निर्भर है, ये सही है, बस सेवा है तभी न, मतलब सेवाएं बंद है तो कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहा है, तो दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का कौन सा सांस्कृतिक उत्सव सांस्कृतिक नृत्य, लोक कला और शोभा संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है, जो प्रतिवर्ष फरवरी से मार्च के बीच शिल्पग्राम में आयोजित किया जाता है। तो यह कौन सा है, ना ताज महोत्सव, ठीक है, यह कौन सा है, ताज महोत्सव, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है, किस बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है, यार दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आयनिक यौगिकों के अंतर्गत सत्य नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक के अंतर्गत जो है ना गलत बता रहा है। सबसे पहले जो बता रहा है वह आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, यही गलत है, पहला गलत है। दूसरा, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, वह दाब आरोपित करने पर टुकड़े हो जाते हैं, सही है। आयनिक धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण, यही सही है। और बोल रहा आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करती है, ये भी सही है, यानी एक खाली गलत है, तो एक खाली गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा दिए गए आंकड़े में जो है यह, हाँ, ऐसे कितने पिता है जो फिल्म प्रेमी भी है किंतु इंजीनियर नहीं है। फिल्म प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं है। देखिए, फिल्म प्रेमी एक 38 फिल्म प्रेमी भी है और पिता भी है, देखिए दोनों में आ रहा है ना।
लेकिन ये 29 इंजीनियर में आ जा रहा है, 37 इंजीनियर में आ रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, तो 38 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत की केंद्र सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे आम ऑयल CPO, कच्चे पाम ऑयल है, कि कृषि अवसंरचना विकास उपकर 7.5% घटाकर कितना कर दिया, तो याद रखना ये जो है ना 5% कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आते हैं, क्या बोल रहा है, दिए गए वर्षों के सी में चयनित छात्रों जो है वह कुल संख्या उन्हीं वर्षों के साक्षात्कार कृत छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत ही जबरदस्त सवाल किया है, ठीक है। चलिए, टोटल कितना छात्र हो गया था सी में, तो टोटल अगर देखा जाए तो सी में जो है आपका टोटल कितना हुआ, दिया था साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 1800 और 2000 और 1800 1800 1300, ये टोटल जोड़ेंगे तो लगभग हो जाएगा मेरा 8700। ये टोटल इतना जन दिया था। पास कितना जन हुआ था, 1000, 1120, 1100, 1200 और 800, यानी कितना पास हुआ था, लगभग 5220 इतना पास हुआ था। वही परसेंटेज निकालने बोल रहा है, तो 60 100 से गुना कर देंगे, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, ये 6 बार में कट जाएगा, अरे वो जीरो 60%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 4 को 18 कहा, 4 6 को 50 कहा, तो अगला वाला कैसा मतलब सम्मिलित है, 2 4 और 18 में कौन सा संबंध है। देखिए 2 4 4 दूनी 8, 4 और 2 6, 4 और 2 6, अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो गया, अच्छे से 18 बनाना यानी 3, तो 6 का आधा भी कर देंगे, 3 3 चौक 18, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर वही तरह ऐसे ही करेंगे, 6 4 10 और 10 का आधा कर देंगे 5, तो 50, ठीक है सही तो जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 5 3 8 और उसी का 8 का आधा 4, 8 चौक 32, तो 32 है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि 2 वर्ष पहले रवि मोनू से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये की राशि उधार लेता है, ठीक है, 3000 रुपये 2 वर्ष के लिए, कितना 4% के आधार पर, तो बोल रहा है वह कितना टोटल जो है चुकाएगा। तो सबसे पहले P इंटू 1 + r/100 इंटू टी ऐसी होती है, तो P यानी 3000, ठीक है, 1 + r यानी 4%/100 कितना साइन 2 साल, ठीक है। तो 100 एकम 100 और 4 104/100 यानी 26/25 के को लिखेंगे, 2 साल यानी 2 बार और इंटू 3000, ठीक है। अब इसी को यहाँ 25 और 25 काट देंगे, इससे कट जाएगा, तो इसको काटने के बाद निकला 3244। कहाँ है 3244, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है गलत क्रम कौन सी पहचान बताना है, गलत हमें कौन सा ढूंढना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो संयोजी के आधार पर सबसे गलत बता रहा है क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन कम हो जाएगा, तो ये पहला ही वाला गलत हमें लग रहा है, पहला ही वाला गलत है। अगला सवाल, भारत की किस राज्य में पेयजल की भंडार की दृष्टि से खड़ीन बनाए गए हैं, खड़ीन किस राज्य में बनाए गए, तो यार ना पेयजल की सुविधा राजस्थान में खड़ीन बनाया गया। अगला सवाल, PQRSTU नामक 6 लड़की एक सीधी पंक्ति में बैठी हुई है, ठीक है, तो सीधी पंक्ति में इसको छोटा कर लेते हैं पहले, PQRSTU, ठीक है। अब बोल रहे यू आर के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यू को कहीं बैठा देते हैं तो आर के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर, अगर यू को यहाँ बैठा है तो आर यहाँ को बैठाना पड़ेगा ताकि बाएं से तीसरे स्थान पर हो जाएगा, बिल्कुल सही। एस पी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरा स्थान, हाँ एक ही को तो जगह है,
ये जगह अगर पी बैठाएंगे तो एस यहाँ बैठाना पड़ेगा, ताकि पी से इसके दाएं साइड तीसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही। यू क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यू जो है ना क्यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब इसका बाईं से दूसरे स्थान पर यू हो जाएगा, बिल्कुल सही। बचेगा कौन? सिर्फ बचेगा टी, तो टी यहाँ बैठ जाएगा। बोल रहा है कि टी यू के, हाँ यू के बगल में उसने, हाँ ठीक। पी का स्थान कौन सा है? पी का स्थान कौन सा है? तो देखिए बाएं सिरे से दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण के मरुस्थल में किया गया था वह 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1974, डेट क्या थी? 18 मई, ठीक है। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, ठीक है। इसके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। दूसरी बार कब किया गया था? तो ना याद रखना है, दूसरी बार जो किया गया था 1998 में। कहाँ? वही पोखरण में ही, ठीक है। वही पोखरण में ही दूसरी बार किया गया था परमाणु परीक्षण, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका नाम क्या दिया था? शक्ति। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इस टाइम जो है ना प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अटल बिहारी वाजपेयी या अटल बिहारी वाजपेयी या कौन थे? नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी, दोनों में से कौन थे वो आप बता दीजिएगा। 156 पॉइंट, इतना इसको जोड़ देना, इससे घटा देना, इजी तो है। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 407, इधर 52 घटाए 355 लगभग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ईजी। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो जानना ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप जो है उमानंद द्वीप किस नदी पर बनी हुई? तो यार ना ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ स्थित है? याद रखना, यह जो है ना गुवाहाटी में स्थित है, आसाम। गुवाहाटी आसाम में स्थित है, ठीक है। उमानंद, इसको ना मयूर द्वीप भी कहा जाता है। उमानंद द्वीप को मयूर द्वीप भी कहा जाता है, जो विश्व का सबसे छोटा नदी से बना हुआ द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़ी नदी में से एक है। चमांग युंगडुंग जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश, दिहांग होते हुए ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में मतलब इंटर करती है तो आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वही x डिग्री और y डिग्री, यानी x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो शुरुआत वाला हो जाएगा आपका x साइन आई बटा साइन r। तो साइन आई का मतलब शुरुआत में 1 हो जाएगा और सारा साइन r, यानी दूसरा जगह हमें कितना अपवर्तनांक हो जाएगा? 1.3 दे दिया गया, जल का माध्यम 1.3। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 1/1.3। नेक्स्ट आते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक के गति के बीच का कोण कितना डिग्री हो जिसे प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है? तो यार हमें जब अगर 90 डिग्री क्या हो चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण, जब 90 डिग्री हो तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम मतलब लागू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है, पहले एक संख्या और बाद में एक व्यंजन, ठीक है। ठीक पहले एक संख्या बाद में एक व्यंजन, देखिए अब कहाँ है? ठीक पहले एक संख्या बाद में एक व्यंजन, हाँ एगो ए हो गया, ए बीच में ए है वो की स्वर है, पहले एक संख्या बाद में एक स्वर व्यंजन है। उसके बाद और कहाँ स्वर है? एगो ये है, पहले संख्या नहीं है, पहले संख्या है बाद में भी संख्या है। पहले संख्या बाद में व्यंजन, ये एगो दूगो हो गया,
और नहीं है, दो ही, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये एक संख्या देती है, प्रत्येक अंक को आरोही क्रम में बाएं से दाएं ओर व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित, मतलब कौन सा ऐसा अंक जो नहीं बदलता। सबसे पहले 3 दिया, 1 दिया, 8, 9, 2, 4, 7, 6, 5। ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कौन सा नहीं बदला, एगो 7 नहीं बदला, तो एक ही को तो नहीं बदला, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, केवल एक नहीं बदला। अगला सवाल, सबसे पहले इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो चच्चर को में बांट देते हैं, 1 2 3 4, यानी ये एगो 4 को हो गया। ठीक है, ये एक 4 हो गया, ये एक 4 हो गया, और ये एगो 4, चच्चर को में बांट दिए। अब क्यू डब्ल्यू ई आर, तो शुरुआत में क्यू है तो यहाँ भी क्यू होगा, मतलब दूसरा जगह मेरा क्यू आ रहा है, तो क्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स चल जा रहा है ना, तो अगला जगह वाई हो जाएगा, तो यहाँ वाई हो जाएगा, तो तीसरा जगह मेरा वाई, चौथा जगह मेरा वाई हो जा रहा है। ठीक है, लास्ट में कितना है आर, तो यहाँ भी लास्ट में आर हो जाएगा, यानी तीसरा जगह मेरा आर हो जा रहा है, और लास्ट में मेरा आर हो जा रहा है, यानी यहाँ भी आर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला में जगह में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आर के पहले क्या है ई, आर के पहले क्या है ई, आर के पहले ई, तो यहाँ भी ई हो जाएगा, ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू आर वाई आर, आर वाई आर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 625 का रूट कितना होता है 25, माइनस 324 का 18, और 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 33 का स्क्वायर होती है 1089। बस इसको और इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 1089 को 114 और 18 में घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, लगभग 1096 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है, कौन से यौगिक का क्वथनांक जो है अधिकतम है, तो यार ना एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो है इसके यौगिक का क्वथनांक जो है ना बहुत ज़्यादा है, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल है 118 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं, जनवरी 2022 में किस आईआईटी के ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का शुभारंभ किया था, तो याद रखना यह आईआईटी धारवाड़ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है जिसमें सभी विद्यार्थियों जो है ना उत्तर मुख की ओर खड़ा है। ठीक है, जानवी और प्रणीता, जानवी यहाँ है और प्रणीता यहाँ है, इसी के बीच में सारे बैठे हुए हैं। जानवी और रवि के बीच में 26 है, जानवी और रवि कहीं अगर होगा तो ये दोनों के बीच में 26 हो जाएगा, और ये रवि और जानवी को भी मिला ले तो यहाँ से यहाँ टोटल 28 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको गिनती नहीं किए हैं जानवी और रवि को, बीच में केवल 26 है, इसको छोड़ करके दोनों को। रवि और प्रणीता के बीच में 14 लड़के हैं, तो बोरा पंक्ति में कुल कितना हो गया, इधर 14 और इधर 26 जोड़ देंगे तो 14 और 26 40 हो गया, और ये प्रणीता, रवि और जानवी इसको भी तो नहीं जोड़ते ना, तो 3 जोड़ देंगे तो 43। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 ओम 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 R2 15 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो इसका धारा का मान क्या हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है मतलब सीधा सीधा हमें जोड़ देना है, तो 3 और 2 5 ओम, यानी R बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5 ओम। ठीक है, उसके बाद वोल्ट दे दिया मेरा कितना 15 वोल्ट, विभवांतर वोल्ट 15 वोल्ट दे दिया। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं यानी सीधा सीधा जोड़ देना है। अब यहाँ पर निकालना हमें प्रवाहित धारा, यानी V इक्वल टू आई आर, तो I बराबर क्या होती है V बटे आर, तो I बराबर V कितना है 15, R कितना है 5, तो इसको भाग देना 5 दिया 15, यानी 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 एम्पियर। अगला सवाल, चलिए माध्य 4 दे दिया गया, लुप्त बारंबारता हमें ढूंढना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्य 4 दे दिया, एगो मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले कितना बारंबारता, मतलब माध्य निकालने के लिए टोटल ऊपर वाला जोड़ देंगे और जे को संख्या उतना से भाग दे देंगे, तो टोटल ऊपर वाला जोड़ेंगे कैसे, इसको गुना करेंगे तो 3 या 9 प्लस 5 20 प्लस 9x प्लस 8 दूनी 16, और टोटल के को संख्या बारंबारता को गिन लेते हैं, कितना हो जाएगा आपका 8 4 12
13 14 15 प्लस ए। ठीक है, इसका टोटल का मान माध्य दे दिया 4, तो ये 4 उधर गुना हो जाएगा, 15 चौक 60 प्लस 4a, 60 प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से बनाते हैं। तो मेरा कितना हो गया इधर, तो इधर हो गया मेरा 3 3 9 और 20 कितना था 9 20 प्लस 9a प्लस 16 यही था, इजिकल टू 4 और उधर 15 बटे ए नीचे था ऊपर चल जाएगा, तो 15 चौक 60 और प्लस 4a यही था ना। हाँ ठीक, अब ये 9a है, इधर 9a को लिख देते हैं, ये 4a इधर ले आएगा तो 4a इधर हो जाएगा माइनस 4a, उधर हो जाएगा 60, ये 16 20 और 9 को जोड़ देंगे तो 20 और 9 29 29 हो गया, 29 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो गया 45, तो 45 उधर चल जाएगा तो 60 में 45 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, यानी 5a बराबर 15, तो 5 दिया 15, यानी a बराबर कितना निकला 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं 81 और 20 सवाल बचा हुआ है। ए स्क्वायर इतना विस्तारित रूप से इसके गुणांक है, इसके गुणांक है, तो इसको खाली तोड़ देना है और जो इसके गुणांक में आएगा उसी को छोड़, उसी का आंसर लिखेंगे, बाकी सबको छोड़ देना है, इसके गुणांक आना चाहिए। तोड़ते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 3 का एक्स स्क्वायर यानी 3 3 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए, माइनस 2xy यानी 3 दूनी 6 6 दूनी 12xy। ठीक है, एगो ये हो गया। दूसरा वाला ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ए कितना माने एक्स स्क्वायर को, तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी x 4 हो जाएगा, डबल स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस y का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो y का क्यूब और 3 दूनी 6 यानी y का क्यूब यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर और y क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब, ये एगो ये वाला हो गया और एगो ये 9x स्क्वायर ये वाला हो गया, ये वाला जो है x 4 और वाई क्यूब का गुणनफल है, बाकी सबको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, अब उसी को हल करेंगे, तो इस कितना बच गया था 9x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर वाई क्यूब, यही तो बचा था, तो 9 दूनी 18 और एक्स स्क्वायर x 4 जा रहे हैं ना सही जगह पे, और वाई क्यूब। ठीक है, कितना हो गया आंसर 18 राइट आंसर है। देखिए यही तो x4 और y क्यूब यही तो था, बाकी सबको इसलिए हटा दिया था कि उसका काम ही नहीं, तो कितना आ जा रहा है 18 राइट आंसर हो जाएगा, 18 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा, यानी इधर मुख करके खड़ा है। ठीक है, अब वह जो है फिर वह उसी बिंदु से दक्षिणावर जो है 90 डिग्री घूम जाता है, यानी यहाँ से यहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ आ गया, दक्षिणावर 90 डिग्री घूम गया। अब और उसके बाद दक्षिणावर फिर 45 डिग्री घूम गया, यानी यहाँ से यहाँ आ गया इधर, अभी ये बाकी है, ये आधा चल गया। अब उसका मुख किस ओर है, तो उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वदर्शी ईश्वर तथा उसकी रचनाओं के बीच का संबंध को दर्शाता है, यह कुरान बताता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस मंत्रालय के संधि शोध उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए दुनिया का पहला बहु केंद्र चरण 3 नैदानिक परीक्षण शुरुआत की गई थी, तो यह आयुष मंत्रालय के द्वारा, आयुर्वेद जो है आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य हमें निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकलेगा, समांतर माध्य मतलब सबको जोड़ के जो संख्या उसको भाग दे देंगे, तो सबको जोड़ेंगे कैसे, तो फिर गुना करेंगे, तो ये हो गया आपका 5 10 50 प्लस 20 5 100 प्लस 3 4 12 120 प्लस 6 चौक 24 240 और ये हो गया आपका 5 5 25 यानी 250।
ठीक है, सबको जोड़ दिए तो सबको जोड़े तो 760 आया। ठीक है, अब के गो संख्या था, 5 5 10, 5 15 और इधर 10 30, 30 गो संख्या था। ठीक है, अब ये जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 5 5 10, 5 15, 15 और 10 25 होगा, सॉरी, तो ये हो गया 760 बटे 25 हो जाएगा ना। तो इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, एक बचा और एगो जीरो बचा, तो एगो जीरो बैठाएंगे तब यहाँ एगो जीरो बैठ जाएगा, 25 चौक 100, यानी 30.4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 2022 में BMW सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के कौन भारतीय बन गए थे? तो सबसे कम उम्र के भारतीय उन्नति हुड्डा बन गए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक फल विक्रेता 48 रुपये में 800 सेब खरीदता है। ठीक है, अब तो टोटल खर्चा कितना किया? 4800 रुपये में 800 सेब खरीदा, यानी फल का क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 48 और 800, 5600 को फिर 800 से भाग दे देंगे, ठीक है, 4800 और फिर 800 परिवहन में खर्च किया, तो 48 और 800 5600, फिर 800 सेब खरीदा, तो मतलब एक सेब का खर्च कितना, एक सेब का कीमत कितना हो गया? 7 रुपया। अब 7 रुपया हो गया, अब बोल रहा है कि 10 रुपये में बेच रहा है सेब को, 10 रुपये लाभ प्राप्त, 10 का लाभ प्राप्त करना है। अच्छा, 10 का लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचना पड़ेगा? तो 10 का लाभ प्राप्त करना है तो 10 का लाभ प्राप्त करने के लिए 17 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 से 17 हो जाएगा ना, 10 ज़्यादा। उपरोक्त श्रेणी में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या? कितनी है? ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या, लेकिन जो संख्या बीच में है वो सम संख्या होनी चाहिए। देखिए वो ये वाला है, 8 के पहले विषम बाद में भी एक विषम, हाँ ये एगो 6 वाला भी है, पहले विषम बाद में भी विषम, और एगो ये 5 वाला है, पहले भी विषम बाद में भी विषम। 3 गो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सही कथन को हमें ढूंढना है, सही कौन सा है। सबसे पहले बोल रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। पदार्थ की प्रकृति, रुकिए, प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हाँ सही है, प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलिए हम लोहा का तार लगा दिए तो उसमें तो ज़्यादा प्रतिरोध आएगा ना, वही सोना का तार लगा दिए तो जीरो, एकदम ना के बराबर प्रतिरोध। तो प्रकृति पर तो निर्भर करता है, मतलब कौन सा तार है वो प्रकृति पर निर्भर करता है डेफिनेटली। अगला, किसी पदार्थ की प्रयोजकता उसके काट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। यानी मान के चलो पतला तार लगाए तो प्रतिरोध ज़्यादा, मोटा तार लगाए तो प्रतिरोध कम, मतलब मोटा पतला भी यानी उसका काट का क्षेत्रफल पर भी मायने रखता है। ठीक है, तो सही है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसके मिश्र धातु से अधिक होती है। शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता क्या ज़्यादा है मिश्र धातु से? गलत, जस्ट उल्टा इसको बोल दिया। शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता कम होगी, किसके? बशर्ते मिश्र धातु की ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत जा रहा है। पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वह 6 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 8, 10, 12, 16 का एलसीएम लेंगे तो 8, 10 और 12, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। अब 240 को हम लोग 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना से भाग देंगे। तो इतना से भाग देंगे तो याद रखना ये मेरा हो जाएगा, छोटा ही लिखते हैं, ठीक है, कितना? 240। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना से भाग देना। तो 240, 24 चौक 96, 960, कितना बचा? 4, और इधर 2 को 0, 400 हो गया। फिर 24 से
एकम 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा ना, एक के बार में जाएगी। 24 एकम 24 यानी 240, कितना बच जा रहा है 160, और एगो जीरो, ठीक है, एगो जीरो 1600, तो 24 छौक 144 होती है, और एगो जीरो, कितना बच जा रहा है 160, यानी ये जो है ना शेषफल बच जा रहा है, ठीक है, ये आपका शेषफल बच जा रहा है। तो ये जो है आपका 1 लाख यानी 6 डिजिट सबसे छोटी संख्या, इसमें से हम लोग सबसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 10, 12 और 16 से विभाजित हो जाएगा। तो 1 लाख में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 240 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, 4, 2, 0, 0, 1, और यही 160 घटा देंगे, कितना हो जाए 0, 8, 4, 8, 6, 14, 80, और इधर हो गया आपका 0, 0, 0, मतलब 1,80,000 हो जाएगा राइट आंसर। तो 1,80,000 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा हो जाएगा, यानी जस्ट उसको गुना करके, ये क्या है एल्कीन ग्रुप का है CnH2 -2, जस्ट उसको दोगुना करके 2 घटा दिया, 2 गुना करके 2 जोड़ दिया, 2 गुना करके 2 घटा दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 घटा दिया 12। नेक्स्ट आते हैं, यदि दो संख्याओं का औसत 26 है तो 2 से गुना कर दो 26, 52, उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी, एक संख्या अगर 12 है तो दूसरी संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो एक संख्या अगर एक संख्या 12 है तो 12 एक को घटा देगा तो 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसे सवाल बनते हैं ग्रुप डी में, ठीक है। कूटबद्ध दिया गया है इतना, और ये शर्त दे दिया गया, कौन सा शर्त लागू हो रहा है, सबसे पहले बोल रहा है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, क्या पहला प्रतीक है, नहीं, पहला गलत है। पहला तत्व एक विषम संख्या, हाँ सही जा रहे हैं। अंतिम तत्व एक सम संख्या, सही जा रहे हैं। पहले और अंतिम को अगर ये कूटबद्ध लिख दिया जाए तो सही कूटबद्ध याद करना है। तो देखिए अगर 3 और 8, इसका मतलब भी यही हो जाएगा, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। उसके बाद बराबर का मतलब क्या है, बराबर का मतलब एफ है, तो बराबर का मतलब एफ लिखेंगे। उसके बाद ये जो है आपका ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, लेस देन का मतलब क्या है पी, तो यहाँ पी लिखेंगे। 2 का मतलब क्या है एक्स, तो एक्स लिखेंगे। एट द रेट का मतलब क्या है डी, तो यहाँ डी लिखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये वाला ऑप्शन FPX, ऑप्शन नंबर सी देखिए, जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए फिर वही सवाल किया है, ये कूटबद्ध दिया गया 7 और ये वाला यहाँ देखना है। यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, पहला प्रतीक है नहीं, पहला तत्व एक विषम और पहले और अंतिम तत्वों का क्रमशः ये वाला और ये वाला में कूटबद्ध कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा जो सही जा रहा है, तो पहला विषम तो है यहाँ पर 7, तो पहला विषम 7 है ना, उसके जगह ये कूटबद्ध लिख जा रहा है, ये एगो और ये एगो, तो इसी को लिख दे रहे हैं। वही तो बोल रहा है पहला और अंतिम, पहले और अंतिम तत्वों का क्रमशः, अंतिम वाला जो है ना ये वाला लिखेंगे, तो पहला वाला ये, अंतिम वाला ये, देखिए ना एक ही को है, ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर सवाल। 6 मित्र जो है अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिबा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी, ठीक है। उस परीक्षा में सभी को अलग अलग अंक मिला। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक लाया, सुरेश जो है वह प्रियंका से अधिक अंक लाया, सुरेश जहां भी है प्रियंका से ज्यादा लाया, ठीक है। किंतु अरुण से कम लाया, कौन, सुरेश, तो अरुण सबसे ज्यादा लाया सुरेश से, मतलब सबसे नहीं, सुरेश से ज्यादा लाया।
दिलन ने राहुल से कम अंक लाया। दिलन जो है राहुल से कम अंक लाया, यानी राहुल ज्यादा है। दिलन राहुल से कम अंक लाया। अरुण ने प्रियंका और राहुल दोनों से अधिक अंक लाया। अरुण जो है प्रियंका और राहुल दोनों से, तो राहुल यहां हो जाएगा और दिलन यहां हो जाएगा। ठीक है, तब ना दोनों से ज्यादा अरुण लाया है। लास्ट कौन बच गया? हिबा। हिबा लास्ट में है। अब बोल रहा है कि इन 6 मित्रों में किसने सर्वाधिक अंक लाया? अरुण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9, उससे छोटी 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, 5 2 को है तो 2 को लिखेंगे, उसके बाद 3, फिर 2, 2 को 2 तो 2 लिखेंगे, फिर 1। कौन सी संख्या अपरिवर्तित रहे? तो ये रखना है। यहाँ क्या था? 2, 5, 9, 8, 1, 2, 3, 5, 7। कौन वो जो है अपरिवर्तित रहा है? तो कौन सा जो है अपरिवर्तित रहा है देखते हैं। नहीं, वो नहीं बोल रहा। इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे कौन है? 8, और दाएं से तीसरे के योग कितना है? तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10। नेक्स्ट आते हैं, परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण पर सत्य साबित होती है? तो परावर्तन का नियम जो है ना, वह अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तीनों पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, केंद्रीय बजट के हिस्से में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना 1950-51 में जो प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पाई चार्ट का सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कपास का उत्पादन टन में दिया गया है। 2017 की तुलना में 2020 में कपास की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2017 से 2020 यहाँ परसेंटेज में कितना वृद्धि हुई? तो यहाँ नंबर में कितना वृद्धि हुई? 32 से 41 चल गया था। कितना ज़्यादा है? 9। परसेंटेज के लिए नीचे हो जाएगा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, तो नीचे हो जाएगा कम वाला, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, तो इसको काट छट करेंगे तो ये 900/32 लगभग 28 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए आज के 15वां लेक्चर का अंतिम सवाल, √3 इसका कितना मान है? लास्ट में 1 है, मतलब 1 का लास्ट में होगा या 9 का? हाँ, अच्छा, बहुत इजी, बहुत इजी। देखिए 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1 ऐसे दिया गया ना, ये हमेशा 1 1 1 का ही स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कोई संख्या दिया गया है बढ़ते क्रम, फिर एक के समय के साथ वही सिनेरियो में घट रहा है, तो वो हमेशा याद रखना, वो 1 का, 11 का, 121 का, 111 का, 1011 का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में पहचानने के लिए बहुत ही शानदार यह ट्रिक्स थी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक बने, मतलब आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून जरूर है कि इस बार रेलवे की आर पार होगी और रेलवे की दफ्तर में इस बार अपना कदम रखना है। तो प्लीज़ ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ मेरे फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। आप अभी के भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ के टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अगर नहीं विजिट किए तो वहाँ विजिट कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का, इसी तरह ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। वो सारे विजिट कर लीजिएगा, सारे जो प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। थैंक यू।